हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डील किया था कि रेप्लिकेशन तक के प्रोसेस को, कि रेप्लिकेशन कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। भी जो आगे आरएनए हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, क्या करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन में, क्या होगा, जो आपका डीएनए आपने बनाया था उससे एमआरएनए की और आरएनए और टीआरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जो आरएनए कितने टाइप के होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो आरएनए होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप एमआरएनए बोलते हो। एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, एमआरएनए की एक स्ट्रैंड होते हैं लीनियर, तो उसमें सबसे पहले आपका होता है कैप। कैप जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 5 प्राइम कैप। 5 प्राइम जो एंड होता है उसके ऊपर क्या होता है, कैप। कैप पे क्या होता है आपका मिथाइल ग्वानिसिन प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्वानिसिन कैप। नेक्स्ट आपका कुछ नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको आप बोलते हो लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस ये आपका कैसा होता है, नॉन कोडिंग रीजन। फिर आपका आ जाता है स्टार्टिंग कोडॉन्स, इनिशिएशन, जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। आगे एमआरएनए जब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होना होता है वो होता है इनिशिएशन पॉइंट से, दैट इज नोन एज इनिशिएशन कोडॉन। वो आपके दो होते हैं, AUG एंड GUG। नेक्स्ट आपका होता है कोडिंग रीजन, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स को अरेंज करके पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करने के लिए, वो होती है कोडिंग रीजन के अंदर। तो ये सारा आपका होता है कोडिंग रीजन। फिर आगे क्या होगा, प्रोसेस चल रहा है तो वो कहीं जाके स्टॉप भी होगा, दैट मीन्स टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन, जो आपके टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये क्या है, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन। नेक्स्ट फिर आपका क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन, दैट रीजन इज नोन एज टेलर सीक्वेंस। फिर आपका क्या आ जाती है, टेल। स्टार्ट कौन होता है, कैप से, फिर 3 प्राइम जो आपका एंड होता है उसके ऊपर, उसको बोलता है टेल। वो टेल कैसी होती है, पॉली ए टेल। पॉली ए मतलब एडेनिन 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 जो होते हैं रिपीटेटिव नंबर, रिपीटेटिव बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको पॉली ए टेल बोलोगे आप। ये क्या आपकी टेल, एमआरएनए की टेल। ये आपका कंप्लीट एक एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। जो कोडिंग रीजन होते हैं ये एक्सॉन और इंट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलीमर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। 3D में अगर आप देखते हो तो पॉलीमर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका क्या होता है, एक एंड होता है 3 प्राइम एंड और एक 5 प्राइम, मतलब जो डीएनए से आपका बनेगा आरएनए वो आपको खुद इस तरीके से अरेंज हो जाता है और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देता है। इसके जो 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, CCA का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, साइटोसिन एंड एडेनिन। एडेनिन का जो 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम पे OH होता है ग्रुप, वो OH ग्रुप क्या होता है, फ्री प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, और ये होता है आपका 5 प्राइम है। अब इसके पास 3 और पोर्शन होते हैं। एक होता है यहाँ पर जो इसके नीचे लूप होता है वो होता है T साइड U लूप। ये लूप क्या होता है, यहाँ पर आपका राइबोसोम आके पॉइंट करता है, तो इसको आप बोलते हो राइबोसोमल साइट। क्या बोलते हो, राइबोसोमल साइट। यहाँ पर आपका एंजाइम आके बाइंड करता है, तो इसको आप बोलते हो एंजाइमेटिक साइट। एंजाइमेटिक साइट। जस्ट अपोजिट टू दिस एंड, यहाँ पर आपका अमीनो एसिड आके बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब ये अमीनो एसिड को क्या करेगा, कैरी करेगा, तो इस एंड को आप क्या बोलते हो, कैरियर एंड।
कैरियर एंड जस्ट अपोजिट टू कैरियर एंड इज आपका होता है एंटीकोडोन साइट। क्या होती है? एंटीकोडोन साइट। एंटीकोडोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो एमआरएनए के साथ में जब इसको इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो एमआरएनए यहाँ इसके लोअर मोस्ट प्रेजेंट होगा पोजीशन पे। यहाँ पर जो कोडोन प्रेजेंट है लाइक GUC प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे इसका अपोजिट प्रेजेंट है, G का क्या होता है CUA एंड T का C, तो इसको बोलते हैं ये वाले आपकी क्या है कोडोन, तो कोडोन का अपोजिट क्या होगा एंटीकोडोन, इसलिए इस साइट को क्या बोलोगे आप एंटीकोडोन साइट। यहाँ से क्या करेगा ये टीआरएनए एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेके वहां पर अमाइनो एसिड्स को अरेंज करता जाएगा। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का। अब बात करती है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरआरएनए। आरआरएनए जो होते हैं वो आपके कुछ राइबोसोम्स की सब यूनिट से और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जो आपका प्रोकैरियोट होता है उसमें आपको 70S आरएनए मिलेगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट 80S आरएनए। एस मतलब होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। जो अगर हम उसकी दो सब यूनिट मिलते हैं आरएनए की, एक लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की और एक स्मॉल सब यूनिट। जो 70S होता है इसकी टू सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। 50S आपकी जो होती है लार्ज सब यूनिट होती है, 30S स्मॉल सब यूनिट। साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग डिसोशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब हमें प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करनी होती है तब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में आके ज्वाइन कर जाती हैं। ऐसा कब होता है ये डिटरमाइन करता है कि साइटोसोल के अंदर आपकी मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन, जैसे ही मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती है आपका जो क्या होगा राइबोसोम्स की यूनिट्स आपस में कनेक्ट कर लेंगी। अब आपकी जो ये दोनों यूनिट्स हैं ये कंबाइन करेंगी, जैसे ही मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाते हैं साइटोसोल में फिर से डिसोशिएट हो जाते हैं और रीयूज हो जाती है। तो अब ये दोनों सब यूनिट्स जो होते हैं लार्ज सब यूनिट होते हैं वो फर्दर आगे फिर सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। लार्ज की 50S की होती है 23S एंड 5S और कुछ प्रोटीन्स, ये दोनों तीनों चीज मिलकर क्या करते हैं 50S सब यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर ऐसे 30S जो सब यूनिट होती है वो फर्दर 16S सब यूनिट से मिलकर बनी होती है और उसके साथ में एडिशनल कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब है आपका यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो आपका आरआरएनए होता है वो 80S राइबोसोम्स होते हैं 80S टाइप का होता है। 80S है तो 80S की भी टू सब यूनिट्स है 60S सब यूनिट एंड 40S सब यूनिट। 68 लार्ज सब यूनिट फर्दर बनी होती है 28S 5S एंड 5.8S सब यूनिट से मिलके और कुछ प्रोटीन सारे मिलके ये ऐड करके आपकी बनाते हैं 60S सब यूनिट। एंड लार्ज स्मॉल सब यूनिट होते हैं वो होते हैं 40S फिर फर्दर किस चीज में कन्वर्ट वो सब यूनिट होती है उसकी 18S एंड सम प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं आपकी 40S सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स एसोसिएट करके 80S सब यूनिट की राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। देन राइबोसोम आपका कंप्लीट क्या करना है पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सारा आपका स्ट्रक्चर है तीनों आरएनएस का, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।